Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for July the 19th. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इफ़ यू नीड द पीडीएफ, यहाँ पे ये सेशन जो वोकैब शो का सेशन लेता हूँ, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और यू कैन इवन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो चलिए, मैंने डिफरेंस कल पूछा था, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विद एन आई एंड कॉम्प्लीमेंट विद एन ई। ओके, कई लोगों ने कमेंट किया, मैंने देखा, वेल डन पीपल, कई लोगों ने सही आंसर दिया। कॉम्प्लीमेंट आई के साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब स्टेटमेंट और एक्शन दैट शोज एडमिरेशन फॉर समबडी, ऐसा कोई स्टेटमेंट या एक्शन जो किसी प्रकार का तारीफ या प्रशंसा को दिखाता है। सो कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा या तारीफ जिसे आप कहते हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट विद एन आई। प्रशंसा या तारीफ करना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट विद एन आई। सेंटेंस है, शी वर्क्स वेल एंड हैज़ रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स। उसने अच्छा काम किया और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स वह पाए। सो शी वर्क्स वेल एंड हैज़ रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स, उसको बहुत सारी प्रशंसा मिली, दैट्स द मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट जो ई के साथ लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट विच इज़ अगेन अ नाउन, बट इसका मीनिंग होता है अ थिंग दैट गोज टुगेदर वेल विथ समथिंग एल्स। ओके, एक चीज़ जो दूसरे को पूरे तरीके से कंप्लीट करे। पूरक या अनुकूल वस्तु बोल सकते हो, संपूरक, दूसरी चीज़ को कंप्लीट करने वाला, दैट इज कॉम्प्लीमेंट विथ एन ई। नाउ सेंटेंस है, द लाइटिंग वॉज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द डेकोर। डेकोर मतलब क्या होता है, जो घर में अलग अलग प्रकार के फर्नीचर से लेके जो भी सजावट है, दैट इज़ अ डेकोर। लाइटिंग जो था वो पूरी तरीके से उस डेकोर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, मतलब कंप्लीट कर रहा था। बोथ वर गोइंग वेल टुगेदर, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, सो ये था डिफरेंस। ना आज के कौन से वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंस बताने वाले। इससे पहले हम चलते हैं हिंदू एडिटोरियल। पहला वर्ड जो है आज का, दैट इज लैक्यूने। लैक्यूने एक नाउन है विच मीन्स एन एब्सेंट पार्ट, स्पेशली इन अ बुक और अदर पीस ऑफ राइटिंग। एन एब्सेंट पार्ट बोल सकते हो या गैप बोल सकते हो, दैट इज लैक्यूने। हिंदी में खामियां, खामियों बोल सकते हो, दैट इज लैक्यूने। सेंटेंस था, द डेविस्टेटिंग फ्लड्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया हैव रिन्यूड अटेंशन ऑन द डायनामिक बिटवीन क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्यूने दैट बेडेविल इंडियाज लार्ज सिटीज। ओके, जो डेविस्टेटिंग फ्लड्स अभी नॉर्थ इंडिया में आया था, उसके बारे में आर्टिकल था। वो फ्लड्स ने दोबारा लोगों का ध्यान खींचा, किसमें? क्लाइमेट चेंज की तरफ, अर्बनाइजेशन के तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स के तरफ। कितनी खामियां हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स वगैरह बनाने में कितनी खामियां हैं, उस चीज़ को उजागर कर दिया। दैट बी डेविल इंडियाज़ लार्ज सिटीज़, मतलब जो इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ को रिस्क में डालते हैं एक प्रकार से, दैट इज़ बी डेविल। So synonyms for the word lacunae are gap, void, hole, deficiency और hiatus। गैप बोलो, void, hole, deficiency, hiatus, ये सारे synonym हैं for the word lacunae। Antonyms इसके हो जाएंगे completeness, fullness और whole। जो पूरा, completeness, fullness या whole, ये सारे हो जाएंगे इसके antonym for the word lacunae। ओके, अगला वर्ड है inundation। Inundation is a noun which means an overwhelming abundance of people or things. An overwhelming abundance of people or things, that is inundation। एक प्रकार का बाढ़ बोल सकते हो या सैलाब बोल सकते हो, which is in Hindi। सेंटेंस है, however it is the inundation of Delhi, a city that is not usually associated with rains, that has brought to national focus the disasters that lie in store। जनरली दिल्ली में जो बाढ़ आया है वो जो कि आमतौर पर आता नहीं है, और क्योंकि दिल्ली में ही आ गया, जो आपका सेंटर पॉइंट है, कैपिटल ऑफ इंडिया, उसने नेशनल फोकस उन डिज़ास्टर्स पे दोबारा लोगों का ध्यान खींचा कि कैसे डिज़ास्टर्स हो सकते हैं और आगे भी होने की संभावना है। नाउ सिनोनिम्स फॉर इनंडेशन आर फ्लड, टॉरेंट, डेल्यूज और इन्फ्लक्स। फ्लड बोलो, टॉरेंट, डेल्यूज, इन्फ्लक्स, ये सारे सिनोनिम्स हैं।
एंटनिम्स कैन बी ड्राउट, ट्रिकल और ड्रिबल, ये सारे एंटनिम्स हैं फॉर द वर्ड इनंडेशन। अब तीसरा वर्ड जो आज का है दैट इज ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली एक एडवर्ब है विच मीन्स सडनली और ऑब्वियसली। ड्रामेटिकली का मतलब सडनली या ऑब्वियसली, दैट्स व्हाट ड्रामेटिकली मीन्स। हिंदी में अचानक या स्पष्ट रूप से बोल सकते हो, कोई चीज़ अचानक हो जाए या स्पष्ट रूप से हो जाए, दैट इज ड्रामेटिकली। सेंटेंस है while this contributed to the flooding, rainfall in the last few days has dramatically reduced. रेनफॉल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी रूप से काफ़ी कम हो गया है। And yet large parts of the city which include iconic landmarks such as Red Fort and the Supreme Court continue to be flooded. काफ़ी कम हो गया है रेनफॉल तो ओके, इट हैज़ ऑब्वियसली डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, लेकिन उसके बावजूद रेड फोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे एरिया अभी भी फ्लडेड ही हैं बारिश के रुकने के बाद भी। सिनोनिम्स फॉर ड्रामेटिकली इज नोटिसेबली, कंसिडरेबली बोल सकते हो, मार्क्डली और सिग्निफिकेंटली। नोटिसेबली, कंसिडरेबली, मार्क्डली और सिग्निफिकेंटली। एंटनिम्स आर माइल्डली, कामली, ट्रिवियली और इनसिग्निफिकेंटली, ये सारे एंटनिम्स हैं फॉर द वर्ड ड्रामेटिकली। ओके, नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रेगुलेट। रेगुलेट एक वर्ब है विच मीन्स टू एडजस्ट समथिंग टू अ डिज़ायर्ड लेवल और स्टैंडर्ड। किसी चीज़ को डिज़ायर्ड लेवल या स्टैंडर्ड पे एडजस्ट करना, दैट इज़ रेगुलेट, विच इज़ एक्चुअली अ वर्ब। हिंदी में नियंत्रण करना बोल सकते हो, दैट इज़ रेगुलेट, कंट्रोल में करना, नियंत्रण करना। सेंटेंस है Delhi's officials have attributed this to the flooding of the Yamuna in upstream states. Delhi's officials have attributed मतलब कारण बताया है कि ये फ्लडिंग जो है वो यमुना में जो अपस्ट्रीम स्टेट, जो दिल्ली से पहले जहाँ जहाँ यमुना बहती है वहाँ पे फ्लडिंग हुआ, इसके कारण दिल्ली में भी हो गया। पर्टिकुलरली एट यमुना नगर इन हरियाणा with the barrages in Delhi unable to effectively regulate and redirect the river's flow. ओके, दिल्ली के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो यमुना नगर से छूटती है, वहाँ से होके आती है यमुना, सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया है रिवर को, जो बैराजेस हैं, डैम्स हैं, उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया है। ओके, रेगुलेट का मतलब उसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया है ताकि नदी के बहाव को नियंत्रण में रखा जा सके, दैट्स द मीनिंग। नाउ रेगुलेट के सिनोनिम्स हो सकते हैं कर्ब, रिस्ट्रेन और सप्रेस। कर्ब, रिस्ट्रेन, सप्रेस सभी का मतलब होता है कंट्रोल में रखना। एंटनिम्स हो सकते हैं लूजन, लिबरेट और अनलिश। लूजन किसी को आज़ाद कर देना, लिबरेट कर देना, अनलीश कर देना, दीज आर एंटनिम्स फॉर द वर्ड रेगुलेट। ओके, पांचवा वर्ड जो आज का है दैट इज प्रोबेबिलिटी, विच इज एक्चुअली अ नाउन, विच मीन्स हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। समथिंग इज टू हैपन, कितनी संभावना है किसी चीज़ के होने की। हिंदी में किसी बात की संभावना बोल सकते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सेंटेंस है द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेल्स ऑफ एक्सट्रीम रेन गिवन वार्मिंग ट्रेंड्स इन द आर्कटिक एज वेल एज अरेबियन सी मीन्स दैट देयर विल बी सेवरल मोर इंस्टेंसेस ऑफ फ्लडिंग इन द फ्यूचर। जो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी है एक्सट्रीम रेन का और जो वार्मिंग ट्रेंड्स हैं आर्कटिक में और अरेबियन सी वगैरह में, इससे ये पता लगता है कि देयर विल बी मोर इंस्टेंसेस, ये पता लगता है और भी ऐसे चीज़ें और भी बढ़ेंगी फ्लडिंग की फ्यूचर में। सिनोनिम्स फॉर प्रोबेबिलिटी आर लाइकलीहुड, प्रॉस्पेक्ट, ऑड्स, होने की संभावना। एंटनिम्स इसके होंगे अनलाइकलीहुड, इम्प्रॉबेबिलिटी, सर्टेनिटी। दीज आर एंटनिम्स फॉर द वर्ड प्रोबेबिलिटी। सिंपल। सो ये सारे तमाम वर्ड्स थे आज के लिए। आज का जो आपको डिफरेंस बताना है दैट इज़ एमिनेंट एंड इमिनेंट। कमेंट करके बताइए एमिनेंट और इमिनेंट में क्या फ़र्क है। कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब शो सेशन। इसके अलावा गाइस, ये हमारी पूरी टीम है फैकल्टीज़ की, अलग अलग समय पे सारे फैकल्टीज़ लाइव आते हैं। मैं रोज़ सुबह 9 बजे वोकैब शो लेके आता हूँ और 6 बजे प्रैक्टिस सेशंस लेके आता हूँ इसी चैनल पे। फॉर पीपल हु आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस अबाउट सच सेशंस। पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT एंड CAPF एग्ज़ाम्स। जो लोग CDS, AFCAT, CAPF एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
सभी को बताना चाहूँगा देर आर सेवरल कोर्सेज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर यू पीपल टू टेक योर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। अपने प्रेपरेशन को दूसरे लेवल पे पहुंचाने के लिए कई सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। क्लिक ऑन द लिंक टू परचेज आवर कोर्सेज परचेज करने टाइम इफ़ यू यूज़ दिस कोड जोश कूपन कोड को अगर यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे कोर्सेज पे। विल गेट एडिशनल डिस्काउंट्स एज वेल। सो इतना ही था इस सेशन में। होप यू एन्जॉयड एंड लर्न फ्रॉम द सेशन। ओके, इसके PDF जो है आपको मिल जाएगा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लिंक को क्लिक करिए, ज्वाइन द ग्रुप एंड डाउनलोड द PDF। सभी PDFs को एक जगह रखिए ताकि बाद में आप आसानी से उन्हें रिवाइज़ कर सको। ओके, कई लोग तो इसके नोट्स भी बनाते हैं। नोट्स बनाने से भी आपको क्या होगा कि दोबारा जब आप इन वर्ड्स को लिखते हो, नोट्स बना के लिखते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में ये रजिस्टर्ड रहता है। सो डू दैट, दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। मिलता हूँ अगले सेशन में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।